हाँ देखो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 है कि 75 मिलीलीटर 1.75 लीटर का कितने परसेंट है। सिंपल क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं। देखो 75 मिलीलीटर ये आपका 1.75 लीटर है, तो 1.75 लीटर को आप मिलीलीटर में चेंज करेंगे तो आता है आपको कितना 1750 मिलीलीटर। और परसेंट में निकालने के लिए हम करते हैं 100 का गुणा। देखो 25 से काटे 25 की 75 और 25 सत्ते 175 जीरो, जीरो से जीरो कट के क्या है आपका 30/7%। इसमें आ जाएगा आपका 4 सही 2/7%। 4/2/7 आपका आंसर है, तो सम द्वारा बताने की जरूरत नहीं है। तो फिर देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 30 क्विंटल जो है वो 2 मीट्रिक टन का कितने परसेंट है। तो सिंपल क्वेश्चन है, सेम एज क्वेश्चन जैसा 40 है 41 क्वेश्चन है। देखो कैसे लगाएंगे, अपन लगाएंगे क्या दिया आपको 30 क्विंटल है, तो क्विंटल को आप चेंज करेंगे इसमें मीट्रिक टन। आपका 30 क्विंटल है तो सेम जैसे ही रहेगा। आप मीट्रिक टन को क्विंटल में बदलेंगे, आपको पता होगा कि 1 मीट्रिक टन में 10 क्विंटल होते हैं, 2 मीट्रिक टन में कितने क्विंटल हो गए 20 क्विंटल हो गए। फिर आपको निकालना परसेंट, तो परसेंट निकालने के लिए करते हैं 100 का गुणा। तो इसको काटेंगे 20 500 आ जाएगा आपका 150%। तो 150% आपका आंसर। फिर देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि क्वेश्चन नंबर 43 है कि अंडर रूट में है आपका सब कुछ 80 का 7.2% कितना होगा, इसको लगाते हैं। तो आपका दिया है आपका 80 का कितना 80 का है आपका 80 का मतलब मल्टीप्लाई 7.2% हटाएंगे तो आएगा बटे में 100 और 1 पॉइंट हटाएंगे तो आएगा बटे में 1000। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो 72 का आप 8 में मल्टीप्लाई करें, चाहे ऐसा करें 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, आगे आपका और काट लो इसको तो कट जाए तो काट लो 4 से, 4 दूनी 8 और 4 से कट जाएगा आपका 25 का। तो 72 दूनी हो जाएगा आपका 144, 72 दूनी हो गया आपका 144 बटे में आपका क्या है 25। इसको बाहर निकालें तो 144 12 का स्क्वायर होता है, 25 होता है आपका 5 का स्क्वायर। काटेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 चौकी 20, तो 5 चौकी यानी 2.4 आपका आंसर है। देखो दोबारा से बता दे रहे, सिंपल सवाल है कि आपको दिया था कि 80 का 7.2% जो है अंडर रूट में लिखा है वो कितना परसेंट है। तो आपका 80 का मतलब मल्टीप्लाई और 7.2% हटाएंगे बटे में 100, ये पॉइंट हटाएंगे बटे में 0 आएगा। 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, 4 से 25 टाइम ये हो जाएगा आपका 144, ये हो जाएगा आपका 25, बाहर निकलेगा आपका 12 बटे 5, यानी आंसर हो गया आपका 2.4। तो फिर देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 44 है। 44 में दिया है किसी भिन्न के अंश में 15% का इंक्रीजमेंट है और हर में 8% का डिक्रीजमेंट है। तो आपको फाइनली जो वैल्यू मिलती है वो 15/16 होती है। तो आपको बताना है कि मूल भिन्न क्या होगी। देखो इसको कैसे अप्रोच करते हैं, सिंपल है, आपको पता होगा कि भिन्न क्या होती है x बटे y। भिन्न क्या होती है आपकी x बटे y। अब देखो हर चीज अपने आप में क्या होती है 100%। तो अंश जो था वो 100 से बढ़कर कितना हो गया 115। हाल कितना हो गया, अंश कितना हो गया 100 से बढ़कर 115। लेकिन चूंकि परसेंट है तो परसेंट हटाएंगे तो बटी में क्या आ जाएगा, परसेंट हटाएंगे तो बटी में आ जाएगा 100, परसेंट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा बटी में 100। अब देखो 8% डिक्रीजमेंट है तो हर चीज 100% होती है डिक्रीजमेंट, तो ये कितना हो जाएगा 92, परसेंट हटाया तो बटे में 100 और आप फाइनली हमें कितना मिल रहा है 15/16। देखो 100 से 100 कट गया, 100 से 100 कट गया। 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 5 3 15 और 23 पंचे 115, 23 से कट गया। अब इसको देखो 4 से काटो, 4 चौके 16 और 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 3 12, 4 दूनी 8 और 4 3 12। 23 से 23 कट गया, मतलब x बटे y बराबर आ गया हमारा 3/4, मतलब मूल भिन्न क्या थी हमारी 3/4। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 45। दिया है आपका कि यदि दो संख्याएं, यदि दो संख्याएं एक तीसरी से संख्या सी के अनुसार 30% से 40% जो है वो अधिक है, तो दूसरी से पहली संख्या का आपको जो है वो परसेंट बताना है। दो कैसे लगाएं इसको, तो कुछ नहीं है, सिंपल है। देखो आपकी मान लिया ये लिखा आपकी पहली संख्या, ये लिखी आपकी दूसरी संख्या, ये लिखी आपकी
तीसरी संख्या। तो तीसरी संख्या हमने सपोज 100 मानी, तो इससे ये कितना ज्यादा है 30, तो ये हो गया 130। ये कितना ज्यादा है, ये ज्यादा है 40, तो ये हो गया 140। अब किसका बताना है, पहली संख्या का अनुपात बताना है, यानी 130 का परसेंट बताना है। किसका परसेंट बताना है, पहली का। किसके साथ बताना है, दूसरी से बताना है। क्या बताना है, परसेंट। तो परसेंट निकालने की जरूरत करते 100 का गुणा। तो देखो 0 से 0 कट गया, ये हो गया आपका 1300/14। तो करेंगे इसको सॉल्व, तो 2 से काट लो, 2 से 7 बार, 2 से 2 शख्स के साथ 650 आ गया, मतलब 650/7 काटेंगे। अगर पॉइंट में निकालना चाहे फ्रैक्शन में, तो 7 का 7 से 41, 7 7 49, 7 8 7 9 63, 7 9 63 और बच्चे आपके कितने 2, 7 9 63 बच्चे 2, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 6 20/7%, मतलब आ गया आपका 92 सही 6/7%। वो सिंपल है, बात से बता रहे हैं। सवाल था आपका कि दो संख्याओं का, आपको दो संख्याएं जो है एक तीसरी संख्या से अधिक है, कितनी आपके अधिक है 30% और कितनी 40%। तो आपने सॉल्व किया, एक संख्या तीसरी 100 मानी, जिससे पहली हो गई 130, दूसरी हो गई आपकी 140। अब बोला कि दूसरी संख्या से पहली संख्या का आपको जो परसेंट बताना है, तो पहली संख्या का मतलब 130 का किससे परसेंट बताना है, दूसरी से 140 से। 130/140% निकालने के 100 का गुणा, आंसर आ गया आपका 92/6/7। तो फिर देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो आपका क्वेश्चन नंबर ये 46 है। 46 में आपसे बोला गया कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 12.5% और 25% अधिक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत ये आपको बताना है। देखो सेम सवाल है जैसा आपका 45 था, वैसे ही लगाना है। हम लिखेंगे पहली संख्या, हम लिखेंगे दूसरी संख्या और हम लिखेंगे कौन सी, तीसरी संख्या। हमने अगर इसको माना, अगर देखो आप सिंपल है, या तो आप इसको करो फ्रैक्शन में बदल लो, फ्रैक्शन में नहीं बदलना तो फिर देखो कैसे करते हैं। माना ये 100 है, ये 100 है, ये कितना ज्यादा है, 12 से 1/2, ये कितना हो जाएगा टोटल, ये हो जाएगा 112 से 1/2। ये कितना हो जाएगा 112 से 1/2, और ये कितना हो जाएगा 125। ये कितना हो जाएगा 125 को देखो सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 112 224 है 225, यानी 225/2। ये कितनी होगी पहली संख्या 225/2। देखो दोबारा से देखते हैं, पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या, पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या। पहली संख्या तीसरी संख्या जो है हमने मानी 100, तीसरी संख्या मानी हमने 100। इसको जो इसके साथ मोर है, ज्यादा है इससे पहली संख्या और दूसरी संख्या, कितनी ज्यादा है, ये ज्यादा है 12.5%, ये ज्यादा है आपकी 25%। तो ये होगी 112 से 1/2, ये होगी आपकी 125। इसको हमने चेंज किया और आ गया हमारा कितना 225/2। अब देखो आगे कैसे करते हैं। देखो तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है पहली संख्या, हमें बताना है पहली संख्या जो है वो दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। देखो पहली संख्या 225/2, किसका 125 का, कितना परसेंट है, परसेंट निकालने के लिए करते हैं 100 का गुणा। तो आ जाएगा आपका 225/2 गुणा 125 गुणा हो जाएगा आपका 100, ये हो जाएगा आपका 225/125 हो जाएगा आपका 250 गुणा 100। देखो 25 से कटेगा 10 बार और 25 से कटेगा 4 बार, और ये कट जाएगा आपका कितना 2 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, 5 से 2 बार, और सॉरी ये कट जाएगा 5 से 2 बार, और ये 5 से कट जाएगा कितना 45 बार, 5 के 20, ये हो जाएगा आपका 45 बार। 2 से कट जाएगा 2 बार, तो आंसर आ जाएगा आपका 90%। आंसर आ जाएगा आपका 90%, यानी कि आपका ये था 225/2, किसके साथ कंपेयर था इसका 125, दूसरी संख्या के साथ आपने इसको सॉल्व किया, आंसर आ गया आपका 90%। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 47। इसमें दिया है 1/2% का मान दशमलव में क्या होगा। तो सिंपल क्वेश्चन है, 1/2% हटाया तो आ गया बटे में कितना 100, मतलब बन गया आपका 1/200। तो इसको सॉल्व करेंगे, आ जाएगा आपका 0। तो यहाँ पे एक बार और नहीं जाएगा तो फिर रखेंगे आप 0, यहाँ पे एक और 0 बढ़ गया, अभी भी नहीं भाग जाएगा, एक और 0, यानी आंसर आ गया आपका, कट जाएगा आपका कितना 5 टाइम्स, तो आ जाएगा आपका 0.005। तो 0.005 इज द
राइट आंसर। फिर देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 48 है। क्वेश्चन नंबर 48 में बोला कि यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। तो कैसे लगा, इसके बहुत सारे मेथड है कि लगाएंगे ए है और फिर है आपका बी। 10% मतलब होता है आपका 1/10, अधिक है तो प्लस किसकी आय अधिक है, ए की आय अधिक है किससे, बी की आय से। मतलब अगर बी की 10 है तो ए की कितनी है, 11। अब उसने पूछा है कि बी की आय ए की आय से कितना कम है। देखो बी की आय ए की आय से कितना कम है, 1 कम है। कितने से कम है, 11 से कम है। तो परसेंट निकालेंगे क्या, 100 का गुणा। तो 11 हो जाएगा आपका 11×99 और 9/1 आ जाएगा आपका। सही आंसर है आपका 9 से 1/11। देखो क्या है आपका क्वेश्चन था आपका कि 10% अधिक है कौन, ए अधिक है किससे, बी से। ए अधिक है आपका किससे, बी से। तो बी का 10 था तो ए का कितना हो जाएगा, 11। अब उसने पूछा कि बी कम है किससे, ए से। कितना कम है, 1 कम है। कितने पे कम है, 11 पे कम है। तो परसेंट निकालेंगे आ जाएगा आपका 9 से 1/11। तो 9 से 1/11 आपका सही आंसर है। फिर देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि नीता, क्वेश्चन नंबर 49 है। यदि नीता का वेतन पायल के वेतन से कितना 25% अधिक है तो आपको बताना पायल का वेतन नीता के वेतन से कितना प्रतिशत कम होगा। तो कैसे लगाएंगे, हमने लिखा एक साइड नीता और हमने लिखा पायल। हमने लिखा नीता और लिखा पायल। कितने की बात है, हमसे बात है 25% की। 25% मतलब होता है 1/4, अधिक है तो प्लस। कौन अधिक है, नीता का वेतन अधिक है। किससे अधिक है, पायल से। अगर पायल का वेतन 4 है तो नीता का कितना है, 5। पायल का वेतन 4 है तो नीता का वेतन कितना है, 5। अब उसने पूछा है कि पायल का वेतन कम है, पायल का वेतन कम है किससे, नीता से। लेकिन कितने परसेंट, देखो कितना कम है, 1 यूनिट कम है। कितने पे कम है, 5 पे कम है। परसेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 100 का गुणा। तो परसेंट कितना आ गया, 20%। तो 20% इज द राइट आंसर। इसको दोबारा से बताने की जरूरत नहीं है। तो फिर देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 50 है। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या है कि यदि ए की आय बी की आय से 30% अधिक है तो बताना है आपको कि बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। तो कैसे लगाएंगे, हम लिखेंगे ए, हम लिखेंगे बी। तो ये होगी ए की इनकम, ये होगी बी की इनकम। कितना अधिक है, 30%। 30% को फ्रैक्शन में बदलते हैं आता आपका 3/10, अधिक है तो प्लस। कौन अधिक है, ए अधिक है किससे, बी से। मतलब ए बी की 10 तो ए की कितनी है, 13। अब बताना है कम, कौन कम है, बी कम है। कितना कम है, 3 कम है। कितने पे कम है, 13 पे कम है। और परसेंट निकालने क्या करते हैं हम, 100 का गुणा। तो आ जाएगा आपका 300/13। इसको आप सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा आपका 23 सही 1/13%। 33 से 1/13 आपका आंसर है। कुछ नहीं, सेम सवाल था। किसमें बताया गया था कि शुरू में बोला गया था आपको लाइन में कि ए अधिक है कितना, बी से अधिक है कितना, 30%। तो अगर ये 10 है तो ये कितना है, 13 है। अब बोला कम है, कौन कम है, बी कम है। कितना कम है, 3 कम है। कितने पे, 13 पे। तो परसेंट निकालने के लिए आ जाएगा आंसर आपका 33 सही 1/13%। 23 सही 1/13 इज द राइट आंसर। फिर देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन अगली वीडियो में।